वेलकम टू टागे विद एसीएस। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से ऑल इंडिया में एग्रीकल्चर की कोई भी बड़ी वैकेंसी आती है तो आप लोगों को उसकी जानकारी दी जाती है, जिससे कि आप लोगों को जानकारी हो सके और आप लोग उस भर्ती में एलिजिबल हों तो चाहें तो उसमें अप्लाई कर सकें। तो जब आप लोगों को जानकारी होगी तभी आप लोग अप्लाई कर पाएंगे, जानकारी ही नहीं होगी तो अप्लाई कैसे कर पाएंगे। तो आप लोगों को एग्रीकल्चर भर्तियों की अपडेट चाहिए तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे भी अपडेट देता रहता हूँ भर्तियों की। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नई कृषि भर्ती के बारे में। एग्रीकल्चर वैकेंसी ये निकल के आई है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की तरफ से। सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की पोस्ट है और एक पोस्ट है डिप्टी डायरेक्टर की। तो इन पदों पे भर्ती आई है। दो अलग अलग ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसी है और एलिजिबिलिटी बीएससी एजी और एलाइड और अलग अलग दोनों नोटिफिकेशन के लिए है। इसमें सैलरी 1,12,400 मंथली है और दूसरी पोस्ट के लिए अलग सैलरी है। और यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ पूरी जानकारी दी जाएगी। सिलेबस, फीस, एग्ज़ाम डेट, सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह यहाँ पे पूरी जानकारी दी जाएगी आप लोगों को वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या इसमें। तो ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करवाएगा। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर ग्रुप बी इन नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करवाएगा इसको। ठीक है, और यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया गया है, इसको आप पढ़ सकते हैं। और बात करें नेम ऑफ पोस्ट की, तो नेम ऑफ पोस्ट मैंने आपको बताई दी, सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर ग्रुप बी। स्केल ऑफ पे लेवल 6 इन पे मैट्रिक्स। यहाँ पे 35,400 से 1,12,400 ये सैलरी रहने वाली है। इन एडिशन टू पे दे विल आल्सो बी एलिजिबल अलाउंसेस एज पर रूल्स इन फोर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसके अलावा अलाउंसेस भी मिलेगा आप लोगों को। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 16 दिसंबर 2023 से आपके फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। 5 जनवरी 2024, 5 जनवरी को शाम 5 बजे तक ही अप्लाई कर पाएंगे। फीस जो लगने वाली है वो नेम ऑफ द पोस्ट सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के लिए SC/ST की 500, जनरल OBC EWS की 1,000, PWD के लिए निल, कोई फीस नहीं लगेगी। ठीक है, और एनी टेक्स्ट बैंक ट्रांजैक्शन चार्जेज विल बी बोर्न बाय द कैंडिडेट। फॉर्म में अगर करेक्शन की ज़रूरत होगी तो वो 8 जनवरी तक कर पाएंगे, 6 से 8। और एडमिट कार्ड ये बाद में पब्लिक नोटिस आ जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। वेबसाइट जो है इसकी www.nhb.gov.in, इस पे ही जाके आप लोगों को सब कुछ करना है, अप्लाई वगैरह इस यही वेबसाइट पे सब कुछ होगा। और आंसर की बात करें तो ये भी बाद में अनाउंस करेंगे और रिजल्ट भी बाद में अनाउंस करेंगे, जब आने को होगा तब पता चल जाएगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, स्टेज 1 में कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। स्टेज 2 में डिस्क्रिप्टिव टाइप ओनली फॉर दोज हु क्वालिफाई स्टेज 1। ठीक है, प्री और मेंस कह सकते हैं यहाँ पे। स्टेज 1 स्टेज 2 होगा आप लोगों का। जो कोई स्टेज 1 क्वालिफाई कर लेगा उसको स्टेज 2 में मौका मिलेगा। वैकेंसीज़ की बात करें तो यहाँ पे वैकेंसी की डिटेल दी गई है। टोटल वैकेंसी 25 है। अनरिजर्व की 6, EWS की 2, SC की 5, ST की 2, OBC नॉन क्रीमी लेयर की 10। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ये दिया गया है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जो हैं इंक्रीज और डिक्रीज भी हो सकती हैं, जैसे भी इनको ज़रूरत पड़ेगी अपना बाद में घटा बढ़ा लेंगे। और इसके अलावा फिजिकल रिक्वायरमेंट, सूटेबल कैटेगरी, बेंचमार्क, ये आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है, द कैंडिडेट मस्ट बी ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फूड टेक्नोलॉजी, फूड हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड फूड साइंसेज फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और प्रीफरेबली मास्टर डिग्री इन सेम फील्ड। देखिए यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगा गया है सिर्फ, ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। आपके पास ग्रेजुएशन जो है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या जितने भी नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं इनमें से किसी एक में होना चाहिए, तो आप लोग इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आपके पास उसी डिग्री का मास्टर डिग्री है उसी सब्जेक्ट में, तो आप लोगों को
प्रेफर किया जाएगा। मतलब अगर किसी के बराबर मार्क्स आ रहे हैं तो आप लोगों को ले लिया जाएगा अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं एज लिमिट्स एंड एलिजिबिलिटी की। तो एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी एज। एज रिलैक्सेशन, अगर एज ज़्यादा है तो आपकी कैटेगरी के हिसाब से आप लोगों को एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट रूल हैं उनके हिसाब से। इसके अलावा एलिजिबिलिटी, नेशनलिटी और सिटीजनशिप ये सब दिया गया है, इसको आप पढ़ सकते हैं। रिजर्वेशन, आरक्षण की बात की गई है इसमें, और इसको भी आप देख सकते हैं दोस्तों। मैं मेन चीज़ें बता देता हूँ इस नोटिफिकेशन की जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं द फॉलोइंग शैल बी द स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन, कंपोनेंट्स ऑफ रिटन टेस्ट एंड इट्स सिलेबस फॉर रिक्रूटमेंट। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन स्टेज 1 में MCQ टाइप का रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 2 घंटे का आपका रहेगा। मैक्सिमम मार्क्स 150 होंगे, 150 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। स्टेज 2 में डिस्क्रिप्टिव होगा, ओनली फॉर दोज हु क्वालिफाई स्टेज 1। आप स्टेज 1 में अगर क्वालिफाई हो जाएंगे तो स्टेज 2 में आप डिस्क्रिप्टिव पेपर देंगे, ठीक है। 2 घंटे का रहेगा, मैक्सिमम मार्क्स 100 और टोटल मार्क्स जो हैं वो 250, ठीक है। 250 का आपका टेस्ट होगा। और यहाँ पे एक सीट पे 10 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा स्टेज 1, 2 के लिए। आगे ये दिया गया है द टोटल मार्क्स ऑब्टेन एट स्टेज 2 विल बी यूज्ड टू डिटरमाइन फाइनल मेरिट। तो स्टेज 2 से ही फाइनल मेरिट बनेगी। टेस्ट कंपोनेंट, स्टेज 1 में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये टेस्ट कंपोनेंट्स हैं। आप पहला हॉर्टिकल्चर होगा, 60 क्वेश्चन होंगे 60 नंबर के। जनरल स्टडी 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। इंग्लिश कम्प्रीहेंशन 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मेंटल एबिलिटी 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। टोटल 150 क्वेश्चन 150 नंबर के। और टेस्ट कंपोनेंट स्टेज 2 के लिए डिस्क्रिप्टिव पेपर, इसमें 100 क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव टाइप मार्क्स, मतलब इसमें डिस्क्रिप्टिव होगा आपका 100 नंबर का, ठीक है, यही दिया गया है। और आगे सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे स्टेज 1 के लिए ये दिया गया है, पूरा डिटेल में सिलेबस दे दिया गया है। ये हॉर्टिकल्चर में ये पूरे टॉपिक दिए गए हैं। मैं पढ़ने लगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पे वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये हॉर्टिकल्चर, ये जनरल स्टडीज और इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मेंटल एबिलिटी ये दिया गया है। ये स्टेज 1 के लिए है इतना। स्टेज 1 का जो सिलेबस है वो यहाँ से इतना, देखिए यहाँ पे इतना सिलेबस स्टेज 1 के लिए है, ठीक है। आगे जो स्टेज 2 के लिए है डिस्क्रिप्टिव, तो इसमें आपका पूछा जाएगा हॉर्टिकल्चर एंड जनरल एग्रीकल्चर, 100 मार्क्स रहेंगे। तो हॉर्टिकल्चर में क्या क्या पूछा जाएगा, ट्रॉपिकल एंड ड्राई लैंड फ्रूट प्रोडक्शन, तो यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। नंबर 2 पे सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेचर फ्रूट प्रोडक्शन। नंबर 3 पे ब्रीडिंग ऑफ फ्रूट क्रॉप्स और पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी ऑफ फ्रूट क्रॉप्स, पाइनएप्पल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ प्लांट प्रोपोगेशन, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ कूल सीजन वेजिटेबल क्रॉप्स, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ वार्म सीजन वेजिटेबल क्रॉप, सीड प्रोडक्शन, हाईटेक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ फ्रूट फ्लावर एंड वेजिटेबल क्रॉप्स, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ स्पाइस क्रॉप्स, स्टैटिक्स और जनरल एग्रीकल्चर, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगर टाई होता है आपका किसी के साथ तो ये रूल उसके लिए दिए गए हैं, किसको लेंगे ये लोग, किसको नहीं। आंसर की चैलेंज वगैरह ये सब नीचे दिया गया है, इसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे काफ़ी कुछ दिया गया है। फिलहाल जो मेन बातें थी मैंने आप लोगों को बता दी। काफ़ी लंबा चौड़ा है, इन्होंने पूरी प्रोसेस दे रखी है यहाँ पे। लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज़, तो ये एग्जामिनेशन सिटीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और भी बहुत कुछ नोटिफिकेशन में दिया गया है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। और ये दूसरी पोस्ट है, ये दूसरा नोटिफिकेशन है, एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्टी डायरेक्टर। ये डिप्टी डायरेक्टर ग्रुप ए की पोस्ट है, ये भी नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की तरफ से निकाली गई है, ठीक है। और इसके बारे में बात कर लें तो इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, जो पहले भी पोस्ट में दिखा रहा था उसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी सैलरी भी ये है, जो कि 56,100 और 1,77,500।
और इसकी भी फ़ीस सेम है और अप्लाई डेट भी ये सब कुछ सेम ही है लगभग। वैकेंसीज जो हैं वो 19 हैं, ठीक है। इसमें एलिजिबिलिटी की बात करें तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन ये देखिए, द कैंडिडेट मस्ट बी ग्रेजुएट इन हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, फूड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 5 year वर्क एक्सपीरियंस इन द रिलेटेड फील्ड एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिप्यूट। तो 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है इस पोस्ट के लिए। अगर आप इसमें एलिजिबल हैं तो आप लोग इसमें ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, बहुत अच्छी पोस्ट है, ठीक है। बाकी फुल नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है, सेम वैसा ही है लगभग सब कुछ, तो आप लोग इसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको सिलेबस बता दिया, फ़ीस बता दी, एग्ज़ाम डेट ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दी नहीं गई है, अलग से डिक्लेयर की जाएगी, सिलेक्शन प्रोसेस भी आप लोगों को बता दी, ठीक है। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो ये हो गई पूरी डिटेल, पूरा वीडियो आप देख सकते हैं फुल डिटेल के लिए, और कमेंट करने से पहले एक बार देख लीजिएगा, फिर भी आपका कोई सवाल है कमेंट कर दीजिए, मैं रिप्लाई कर दूँगा। तो ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।